एंजाइम इन्हिबिशन। अब कुछ सब्सटेंसेस या कंपाउंड ऐसे हैं जो कि एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक, कुछ सब्सटेंसेस या कंपाउंड ऐसे हैं जो कि एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, डिमिनिश कर देते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनहिबिटर्स। ठीक, इनहिबिटर्स हमारे पास क्या हैं, वो सब्सटेंसेस या वो कंपाउंड्स जो कि एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को ख़राब कर देते हैं। वो सब्सटेंसेस हमारे पास क्या हैं, इनहिबिटर्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इनहिबिशन। कंपाउंड्स को हम, उन सब्सटेंसेस को हम इनहिबिटर्स कहते हैं, जबकि प्रोसेस को हम कहते हैं इनहिबिशन। अब ये इनहिबिशन का प्रोसेस हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। एक को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक, एंजाइम इनहिबिशन या इनहिबिशन का प्रोसेस 2 तरीक़ों से होता है। एक है हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब एंजाइम इनहिबिशन में पहला है हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब वो सब्सटेंसेस जो कि एंजाइम के एक्टिव पार्ट के साथ आकर अटैच हो जाते हैं। ठीक, वो सब्सटेंसेस जो एंजाइम के एक्टिव पार्ट के साथ अटैच हो जाते हैं और सब्सट्रेट को अलाउ नहीं करते कि वो एंजाइम के साथ आकर अटैच हो जाए, तो उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। क्या, उन्हें हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक, उन सब्सटेंसेस को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं जो कि एंजाइम्स के एक्टिव पार्ट पे आकर अटैच हो जाते हैं और एंजाइम को अलाउ नहीं करते कि वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना ले। उन्हें हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जबकि इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। लेट सपोज ये है हमारे पास एक एंजाइम। ठीक, ये है हमारे पास एक एंजाइम। अब इस एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना है। लेट सपोज ये है हमारे पास सबस्ट्रेट। ठीक, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट की ही शक्ल में होते हैं। ठीक, वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं सबस्ट्रेट के। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और सबस्ट्रेट आपस में दोनों सिमिलर इन स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए दोनों आपस में compete करते हैं, इनकी कंपटीशन लगी होती है। सबस्ट्रेट कहता है कि मैं एंजाइम के साथ रिएक्ट करूंगा, जबकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहता है कि मैं रिएक्ट करूंगा। एंजाइम को पता नहीं लगता कि कौन सा सबस्ट्रेट है और कौन सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, क्योंकि दोनों सिमिलर इन स्ट्रक्चर में होते हैं। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो कि फर्दर रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट और एंजाइम देगा। लेकिन अगर एंजाइम जो है इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के साथ रिएक्ट करेगा, इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा एंजाइम का, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारे पास क्या होता है, इनहिबिटर्स जो है वो सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं कि वो एंजाइम के साथ रिएक्ट ना करे और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रिएक्ट करें।
क्योंकि दोनों सिमिलर इन स्ट्रक्चर में होते हैं और इस तरह एंजाइम की एक्टिविटी ख़राब हो जाती है, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ख़राब हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। अब लेट सपोज हमारे पास एक एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये एक एंजाइम है और सबस्ट्रेट है हमारे पास सक्सिनेट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हमारे पास है मेलोनेट। मेलोनेट और सक्सिनेट दोनों आपस में सिमिलर इन स्ट्रक्चर में हैं। अब सक्सिनेट और मेलोनेट का आपस में कंपटीशन लगा होता है। सक्सिनेट कहता है कि मैंने सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ अटैच होना है, जबकि मेलोनेट कहता है कि मैंने सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज के साथ अटैच होना है। अब सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम अगर सक्सिनेट सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बना तो ये फर्दर रिएक्शन में आगे प्रोसीड होगा और हमें प्रोडक्ट देगा इन द फॉर्म ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। ठीक, हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? फ्यूमेरिक एसिड। अगर सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इन द फॉर्म ऑफ मेलोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास कोई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो इसका मतलब हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये था हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के एक्टिव पार्ट के साथ आकर अटैच हो जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी को डिमिनिश कर देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। अब एंजाइम इनहिबिशन में दूसरा टाइप है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारे पास क्या होता है? इनहिबिटर्स जो है वो एंजाइम के एक्टिव पार्ट पे नहीं अटैच होते। इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एंजाइम के एक्टिव पार्ट के अलावा कहीं और अटैच होते हैं। ठीक, एक्टिव पार्ट के अलावा कहीं और आकर अटैच होते हैं, एक्टिव पार्ट पे नहीं अटैच होते। उन इनहिबिटर्स को हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एक्टिव पार्ट पे आकर अटैच नहीं होते बल्कि अदर देन एक्टिव साइट से अटैच होता है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और सबस्ट्रेट के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होती। सबस्ट्रेट और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होती क्योंकि ये दोनों सिमिलर इन स्ट्रक्चर नहीं होते। सिमिलर इन स्ट्रक्चर नहीं होते, इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होती। सबस्ट्रेट आकर एक्टिव पार्ट पे अटैच होता है जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव जो है वो अदर देन एक्टिव साइट से अटैच होता है एंजाइम के और एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स या इनहिबिशन। ठीक, दूसरा है हमारे पास इररिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन से हैं? जो एक्टिव पार्ट पे अटैच नहीं होते, अदर देन एक्टिव साइट से अटैच होते हैं एंजाइम के। उन सब्सटेंसेस या उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जबकि इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारे पास दो टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा है हमारे पास इररिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या इनहिबिटर। ये रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो आसानी से रिमूव हो सकते हैं। ठीक, आसानी से रिमूव हो सकते हैं अपने बाइंडिंग साइट से, जहाँ से अटैच होते हैं वहाँ से आसानी से रिमूव हो सकते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करते।
अगर ये रिमूव हो भी जाएं तो एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई असर नहीं होगा। जबकि इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो हैं जो कि आसानी से रिमूव्ड नहीं हो सकते, आसानी से रिमूव अपने बाइंडिंग साइट से नहीं हो सकते, और अगर ये रिमूव हुए तो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, इसलिए ये आसानी से रिमूव नहीं हो सकते। अगर रिमूव हुए तो एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट या असर हो। ये था हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन में नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें इनहिबिटर जो हैं वो अदर देन एक्टिव साइट से अटैच होते हैं, एक्टिव साइट में नहीं अटैच होते। और हमारे पास ये दो टाइप के हैं, एक है रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो आसानी से रिमूव हो सकते हैं और इनका फिर एंजाइम एक्टिविटी पे कोई असर नहीं होता। जबकि इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो आसानी से रिमूव नहीं हो सकते, अगर ये रिमूव हुए तो एंजाइम की एक्टिविटी पे असर होगा।